आज रूही के दादाजी का श्राद्ध था। घर पर 16 तरह के व्यंजन बने थे। सारा घर व्यंजनों की खुशबू से महक रहा था। थोड़ी देर में 21 पंडित मुख्य पुरोहित जी के साथ भोज के लिए आने वाले थे। उनके बैठने के लिए आसन और भोज की व्यवस्था आंगन में लगे पंडाल में की गई थी। उनको दक्षिणा स्वरूप दी जाने वाली सामग्री भी एक कोने में सलीके से रखी थी। सफेद कुर्ता, धोती, बनियान, रुमाल और साथ में कंगोछा, ये पांचों वस्त्र कलावे से बंधे एक मेज पर रखे थे। रूही सारे घर में चहकती हुई घूम रही थी, क्योंकि मालिनी उसकी मम्मा ने उसे बताया था कि आज दादाजी की पूजा है। आज के दिन हम जो भी पंडितों को दान देंगे वो सब किसी न किसी रूप में दादाजी के पास पहुंच जाएगा। 7 साल की रूही अपने दादाजी की लाडली थी। वो पूजा की हर एक गतिविधि को बड़े ध्यान से देख रही थी। सभी पंडित भोजन कर चुके थे। उन्हें दान दक्षिणा दी जा रही थी। तभी नन्ही सी रूही ने मेज के नीचे से एक पैकेट निकाला और मुख्य पुरोहित जी के पास जाकर उन्हें वो पैकेट दे दिया। बिटिया, इस पैकेट में क्या है? पुरोहित जी ने बड़े प्यार से रूही से पूछा। बाबा, इसमें मेरे दादाजी का सामान है। वो यहीं छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। मम्मा ने मुझे बताया है, जो आपको देते हैं वो दादाजी के पास पहुंच जाता है। हाँ बिटिया, पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा। पास खड़े आशीष और मालिनी भी रूही की मीठी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो आप ये सामान रख लो, मेरे दादाजी का है। मैंने मम्मा पापा से छिपाकर अब तक अपने पास रखा था। सभी आश्चर्य से रूही को देखने लगे। आशीष ने बड़े प्यार से रूही के सिर पर हाथ फिराते हुए पूछा, बेटा रूही, क्या है इसमें? पापा, अभी तो बताया इसमें दादाजी का सामान है। कैसा सामान? आप कहें तो हम इसे खोलकर देख लें रूही बिटिया? पुरोहित जी ने चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए रूही से पूछा। हाँ बाबा, आप खोल लो, रूही ने सहमति में सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। पुरोहित ने जैसे ही पैकेट खोलकर उसके अंदर झांका, उनकी आंखें नम हो गईं। पुरोहित की नम आंखों को देखकर आशीष और मालिनी की भी उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर पैकेट के अंदर ऐसा क्या है जो पुरोहित जी की भी आंखें नम कर गया। पुरोहित जी, इस पैकेट में क्या है? आशीष ने पुरोहित से पूछा। आप स्वयं ही देख लीजिए यजमान, ऐसा कहकर पुरोहित ने पैकेट आशीष की ओर बढ़ा दिया। पैकेट के भीतर का सामान देखकर आशीष के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। आशीष के चेहरे का रंग बदला देख मालिनी ने वो पैकेट आशीष के हाथ से ले लिया। लाओ, मुझे दो। जैसे ही मालिनी ने पैकेट में झांका, उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से में उसने रूही को पैकेट दिखाकर पूछा, रूही, ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये भी किसी को देने का सामान है? तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि तुम्हें ये भी ना पता हो कि ऐसा सामान किसी को नहीं देते। पर मम्मा, ये तो वही सामान है जो दादाजी भगवान जी के पास जाने से पहले यूज करते थे, रूही ने बड़े ही भोलेपन से कहा। ये उनकी चप्पल जिसमें 2 रंग की पट्टी थी, उनका चश्मा जिसका एक ग्लास टूटा हुआ था, उनकी थाली, कटोरी और ग्लास जिसमें वो 2 बार खाना खाते थे, और उनके 2 जोड़ी फटे हुए धोती और कुर्ते। दादाजी को वहां भी तो अपने सामान की जरूरत होगी। उनको इन्हीं सब चीजों की आदत थी। वो ये नए वाले धोती कुर्ते नहीं पहन सकते। आपने ही तो बताया था, नया कपड़ा उन्हें चुभता था। और भगवान जी के पास से उन्हें कहीं जाना भी तो नहीं, तो उनकी चप्पल भी यही वाली ठीक है। रूही की बात सुनकर मालिनी ने उसके गाल पर जोर से एक तमाचा रसीद कर दिया। रूही, बदतमीजी की भी हद होती है। कब क्या कहना है और क्या करना है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये सामान तुमसे छिपा कर रखा था, हमें सबके सामने बेइज्जत करने के लिए।
नहीं मम्मा, रूही ने सुबकते हुए कहा। यजमान, क्या कोई बच्ची पर ऐसे हाथ उठाता है? पुरोहित ने मालिनी और आशीष की ओर थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा। क्षमा कीजिए पुरोहित जी, पर बच्चों को सही गलत सिखाने के लिए कभी कभी हाथ उठाना भी पड़ता है। आशीष ने हाथ जोड़कर पुरोहित से कहा। काश आपके पिताजी ने भी आपको सही गलत समझाने के लिए ऐसा ही किया होता। मैं आपका खानदानी पुरोहित हूँ, सब बातों से भली भांति परिचित हूँ। पिता की मृत्यु के बाद तर्पण तो सभी करते हैं, पर जीवित रहते उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, ऐसा भाव और कर्म अर्पण करना भूल जाते हैं। हमें यही पैकेट दे दीजिए दक्षिणा स्वरूप, और ये पैकेट आप रखिए। उन्होंने नए वस्त्रों का पैकेट आशीष को थमाते हुए कहा। आशीष और मालिनी सिर झुकाए खड़े थे। पुरोहित ने पैकेट अपने हाथों में लेते हुए रूही के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा। रूही बिटिया, आपके दादाजी का सामान उन तक पहुंच गया। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। ऐसा कहकर मुख्य पुरोहित जी वहां से चले गए। उनके पीछे पीछे अन्य पंडित भी। आशीष और मालिनी चेहरे पर ग्लानि का भाव लिए उन्हें जाते हुए देखते रहे, पर रूही खुश थी। आखिर उसके दादाजी का सामान जो उन तक पहुंच गया था।